कामदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है तथा पूजा विधि और व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के बराबर इस संसार में कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से हजारों यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी के इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को प्रेतों की योनि से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत का पूजन विधि। कामदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी का व्रत करने का संकल्प करें। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन से तिलक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। एक लोटे में जल और तिल थोड़ा सा मीठा डालकर अर्पित करें। पीला पुष्प पीला फल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान को अक्षत ना चढ़ाएं। फिर विष्णु भगवान की आरती करें। फिर एकादशी व्रत का कथा सुने। पुनः श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की समाप्ति होने के बाद फला आहार करें। श्री विष्णु जी के ध्यान करते हुए रात्रि जागरण करें। विष्णु भगवान की आराधना करें। श्री विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर पारण करें। चलिए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा और किन्नर निवास करते थे। उसी गांव में ललिता और ललित दो पति पत्नी निवास करते थे। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। यहाँ तक कि एक दूसरे से अलग होने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में ललित गाना गा रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रियतम पत्नी का ध्यान आ गया। उसका स्वर बिगड़ गया। उसी सभा में बैठा करकोट नामक एक नाग बैठा था। ललित के मन के भावना को जानकर स्वर बिगड़ने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरी सभा में गाते हुए अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है, जिससे गाने का स्वर बिगड़ गया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम कच्चा मांस मनुष्यों का खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के इस श्राप से ललित उसी क्षण विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर हो गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया। इस प्रकार राक्षस बनकर अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह समाचार मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार के लिए अनेक प्रयत्न करने लगी। वह राक्षस बनकर घने जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे विलाप करती रहती। एक बार ललिता
संयोग बस पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर जा पहुँची, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ जाकर विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तब ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल राक्षस बन गया है, जिसका मुझे बहुत दुख है। कृपा करके इसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सफल होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, उसके पुण्य फल अपने पति को दे दो, वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत विधि विधान से किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का पूर्ण फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का पुण्य फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। पहले जैसे उसका स्वरूप हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी स्वर्गलोक चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत करने वाले साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं।